बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर हमजा भट्टी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी सीरीज़ जो है मॉडल्स पेपर्स की वो मैं स्टार्ट करने लगा हूं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं एफआईए के उनके लिए मैंने स्पेशल जो है टाइम निकाला है अपना, जबकि मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो है अपने सीरीज़ में शामिल करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह इसी मेरी वीडियोस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। अच्छा, बात कुछ इस तरह से है कि मैंने पहले जो है सोचा था कि कांस्टेबल्स की बहुत ज़्यादा सीटें हैं एफआईए में, तो मैं पहले स्टेप जो है वो कांस्टेबल से मिल लेता हूँ। तो फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि मुझे जो है तरतीब के साथ हर स्टेप लेना चाहिए, यानी कि मैं जो अपनी वीडियोस हैं वो मैं कांस्टेबल की भी अपलोड किया करूंगा, कुरेक्शन एमसीक्यूज के साथ, एएसआई की भी और सब इंस्पेक्टर की भी। तो तमाम स्टूडेंट ने परेशान नहीं होना, मुझे नीचे कमेंट्स करके कह सकते हैं कि सर आप इस मॉडल पेपर्स को जो है ये हमारे पास नहीं है, ये इस ईयर के आप हमें बना के वीडियोस के सेंड करें, तो इंशाल्लाह मैं उनको भेजूंगा। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हमारे पास है कांस्टेबल 2019 का पेपर एफआईए का, जो पिछले साल हुआ था। आज हम उसके ऊपर मुकम्मल डिस्कस करेंगे। उतने उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे, आज उसको करेक्शन करके मैं एमसीक्यूज आपके सामने रखूंगा। एक एक एमसीक्यूज आपके सामने रखा जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट ने क्या करना है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप सब तमाम स्टूडेंट ने जो है अपने पास से खाली पेज करना है, पेज ले लेना है और उसके बाद आपने जस्ट आंसर लिखने हैं। अपने पास क्या करना है, आपने जस्ट आंसर लिखना है, क्योंकि सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आपने जस्ट आंसर लिखने हैं और उसके बाद आपने वीडियो जो है 4 से 5 बार लाजमी देखनी है। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नोट करना चाहता है तो वो लाजमी नोट कर सकता है। और इसके अलावा इंशाल्लाह जो और मॉडल्स पेपर्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इंशाल्लाह वो मैं पीडीएफ फाइल की सूरत में भी आपको अपलोड कर दिया करूंगा। और इसके अलावा जो मॉडल्स पेपर करेक्शन की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल पेपर की, तो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेबल में जो टॉप एमसीक्यूज थे जो प्रीवियस पीरियड में आए थे वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है एसएचओ का क्या मतलब है। एसएचओ का बेसिकली मकसद क्या है। एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ आपके किसी थाने में भी हो सकते हैं, एसएचओ आपका एफआईए का भी हो सकता है, एसएचओ किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। ये होता है एसएचओ का मकसद। अच्छा, उसके बाद है ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है। ताज़ीरात पाकिस्तान बेसिकली एक कानून है। अच्छा, बेसिकली क्या है, ये कानून है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये भी होगा कि सर आप हमें जो है 4 एमसीक्यूज के साथ समझाएं। मैं किसी बच्चे को 4 एमसीक्यूज के साथ नहीं समझाऊंगा, मैं जस्ट क्वेश्चन लिखूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। क्योंकि अभी जो है कैंडिडेट्स जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं रिटर्न की, क्योंकि फिजिकल मेडिकल काफी प्रोविंसेस में हो चुका है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करते हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट 3 से 4 बार जो है वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा और आपने जस्ट आंसर की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एसएचओ का क्या मतलब है, ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है। एक खातून अहलकार को गिरफ्तार करने के लिए खातून अहलकार का होना जरूरी है। खातून अहलकार का होना जरूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें तफ्तीशी ऑफिसर के पास केस फाइल को क्या बोलते हैं। तफ्तीशी जो ऑफिसर होता है जिसके पास हमारा केस पड़ा होता है वो बेसिकली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, उस फाइल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिसल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मिसल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है एफआईआर का क्या मतलब है। अब हम एफआईआर कहते हैं जी, हम इसके ऊपर पर्चा कटवा रहे हैं, हम ये एफआईआर है या हम इसके ऊपर देने जा रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट को पता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि आप ये देख सकते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके अलावा फिर एमसीक्यू हमारे पास है रिमांड किसे कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट बात सुने, जब आप सुनते हैं जी फलाना बंदा रिमांड पे है, फलाना रिमांड पे है, रिमांड पे है, ये हो गया वो हो गया, ये रिमांड जो है बेसिकली ये होती है कि मजिस्ट्रेट की इजाजत से जो भी उनके पास बंदा होगा मुलजिम को पकड़ के वो मजिस्ट्रेट की इजाजत से उसके पास पुलिस अपने पास ले आएगी और मजिस्ट्रेट की इजाजत से जेर हिरासत तशवीश करेगी। वो चाहे रिमांड 2 दिन की हो, 5 दिन की हो, 15 दिन की हो, जितनी भी हो। अच्छा, उसके बाद जो है कत्ल का मुकदमा कानून के तहत दर्ज होगा। किस कानून के तहत कत्ल का मुकदमा। कत्ल का जो मुकदमा होता है वो बेसिकली फौजदारी के तहत होगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डकैती के जुर्म पर कौन सी दफा लागू होती है। डकैती के जुर्म पर 392 जो है दफा लागू होती है। उसके बाद है एफआईए किसका मुखफ़ है, जिसका आप पेपर दे रहे हैं कांस्टेबल का, आप एफआईए का पेपर दे रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एफआईए का क्या मतलब है। एफआईए का बेसिकली मकसद होता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या मकसद है इसका, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बार बार आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, हमारे पास है एफआईए किस वजारत का इदारा है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एफआईए किसके अंडर काम करता है। बेसिकली एफआईए काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला के। अच्छा, ये काम करते हैं वजारत दाखिला के, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद NR3 में क्या है। NR3 ये एफआईए के रेलिवेंट सवाल पूछा जा रहा है, आपको इसका पता होना चाहिए। आपने ये NR3 ना तो बायो का उठाना है ना ही फिजिक्स का उठाना है। बेसिकली ये एफआईए का NR3 पूछा जा रहा है। NR3 का बेसिकली मकसद जो है वो है आपके पास साइबर क्राइम विंग को कहते हैं। बेसिकली ये एफआईए का एक साइबर क्राइम विंग है, उसको NR3 कहते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई किस इदारे का है। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये आप स्टूडेंट दिमाग में बिठा लें। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो है
कौन सा इदारा जो है वो कार्रवाई करता है? जो इदारा कार्रवाई करता है वो है FIA, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है वो FIA करता है। इसके अलावा FIA का कयाम किस सन में हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इसको लाजमी माइंड में रखना है। FIA के जितने भी रेलिवेंट सवाल मैंने बताया आपने इनको ध्यान में रखना है। FIA का कयाम कब हुआ? 1975 में हुआ। उसके बाद है भत्ताखोरी के जुर्म पर कौन सी दफा लागू होगी, कि कौन सी दफात होती है भत्ताखोरी के? वो है 384, 384 दफा जो है वो लागू होती है भत्ताखोरी पे। आप तमाम स्टूडेंट ने जो है एक एक MCQs जो है जो मैं आपको करवाऊंगा, आपने उनको अच्छी तरीके से सुनना है और अपने माइंड में बार बार बिठाना है। आपने 3 से 4 दफा वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको बासानी समझ आ सके। मैं एक एक MCQs डिटेल के साथ आपको इंशाल्लाह जैसे समझा रहा हूँ इसी तरह डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है वीडियो की मदद से जो है अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कर सके। अगर इनमें जो है अगर कोई मिस्टेक हो या कुछ हो, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ करेक्शन के साथ आपको जो है करा रहा हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट MCQs है उसके ऊपर जो नेक्स्ट MCQs हैं हमारे पास वो ये हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। अच्छा, इसमें है FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को क्या कहा जाता है? तो इसके विंग को बेसिकली कहा जाता है CTW, इसको CTD नहीं कहा जाता, ठीक है? क्या कहा जाता है इसको? CTW। CTD होता है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है? वो अलहदा से डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर है मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा इख्तियार किस इदारे के पास है? मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा इख्तियार किस इदारे के पास है? वो भी FIA के पास है। किसके पास है स्टूडेंट? FIA के पास है। इसके अलावा आगे देखें, FIA के एक्ट की दफात पाकिस्तानी शहरी पर लागू होंगी। FIA की दफात पाकिस्तानी शहरी पर लागू होंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह पे हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी मकाम पे हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी जगह पे हो, उसके ऊपर लागू होगी दुनिया में कहीं भी। अच्छा, उसके बाद है FIA किस इंटरनेशनल FIA का हेड कौन होता है? ठीक है, अभी देखिए सारे FIA से रेलिवेंट सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कांस्टेबल का पेपर है। FIA का हेड कौन होता है? इसका हेड होता है डायरेक्टर जनरल, जिसको कहते हैं DG FIA। क्या कहते हैं इसको? DG FIA, इसका डायरेक्टर जनरल होता है। उसके बाद है हमारे पास FIA एकेडमी किस शहर में वाक़ है? FIA एकेडमी, FIA की जहाँ ट्रेनिंग होती है उसको एकेडमी भी कहा जाता है। FIA की एकेडमी जो है वो इस्लामाबाद में है। स्टूडेंट्स आप इसको माइंड में बिठा लें, FIA की जो एकेडमी है वो इस्लामाबाद में है, ये इस्लामाबाद। अच्छा, उसके आगे और है MCQs, वो देख लेते हैं। FIA किस इंटरनेशनल इदारे में मिलकर काम करती है? FIA जो है किस इदारे के साथ मिलकर काम करती है? FIA बेसिकली काम करती है इंटरपोल के साथ, इंटरपोल के साथ FIA मिलकर काम करती है। इसके अलावा है मॉडर्न ओरिएंटल कॉलेज कायम हुआ, जो सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया था, वो है 1875 में जो है वो कायम हुआ था। सर सैयद अहमद खान की वफात किस सन में हुई? अब देखें, सर सैयद अहमद खान के बारे में पूछा जा रहा है, तो उनकी वफात हुई थी 1898 में। 1898 में उनकी वफात हुई थी। पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश किया गया? देखें, पाकिस्तान के 3 आइन है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब ऊपर जो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ डिटेल में। 1956 में पहला आइन हुआ, और उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिर है हमारे पास पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ, तो पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ 1958 में लगाया गया था, 1958 में लगाया गया था। उसके बाद है पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क वाक़या है? अफगानिस्तान और ईरान है। पाकिस्तान के मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान है। और इसी तरह पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा कहाँ दफन है? स्टूडेंट फिर सवाल सुनिएगा, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा, इसमें वो जवाब भी आ जाता है, सिकंदर मिर्जा कहाँ दफन है? अब आपने ये बताना है, तो वो है ईरान में। कहाँ दफन है? वो ईरान में दफन है। और इसी तरह तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है? इनकी दारुल हुकूमत क्या है तुर्की का? कुछ तो कहते हैं, कुछ का जो बताया जा रहा है वो है इंखरा और इस्तांबुल, ये दोनों मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा दरिया, ठीक है, दरिया नील है। अच्छा, जो आपको पता होगा दरिया नील का, ये दरिया नील है। और इसके अलावा अगर बात की जाए बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टक्का। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें आप देखें कि सबसे पहले प्रीवियस एमसीक्यूज में भी FIA के रेलिवेंट सवाल पूछे जा रहे थे, तो इसमें भी FIA के ही रेलिवेंट सवाल पूछे गए हैं आपसे। आपने जो है इन्हीं FIA के MCQs को अच्छे तरीके से देखना है। इंशाल्लाह मैं आपको और भी रेलिवेंट FIA के MCQs करवाऊंगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब बात यह है कि FIA का हेड कौन है, FIA का मुखफ़फ़ क्या है, FIA किसके इदारे के साथ काम करता है,
FIA की एकेडमी कहाँ है, FIA किस इंटरपोल के साथ काम करता है, FIA का इंसानी दहशतगर्दी विंग कौन सा है, तो FIA का जो साइबर क्राइम विंग है वो कौन सा है। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है स्टूडेंट। अच्छा, उसके आगे फिर पाकिस्तान अफेयर शुरू हुआ, तो उसमें सर सैयद अहमद खान के बारे में पूछा गया कि उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बनाई, तो उनके बारे में भी आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान की वफात, यानी कि अब वफात का पूछा गया तो आपने पैदाइश का भी उनको याद रखना है और उनके जो फेमस वर्क हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है भूटान की करेंसी कौन सी है, नागम लटरम इसका नाम है, ये करेंसी है। इसी तरह जॉर्जिया की करेंसी कौन सी है, जॉर्जिया की करेंसी हमारे पास है लारी, ठीक है। अजरबैजान की करेंसी कौन सी है, बाकू, और बहरीन का दारुल हुकूमत का क्या नाम है, मनामा। तो इस तरह से जो है ये करेंसीज जो है मुख्तलिफ कंट्रीज की आप तमाम स्टूडेंट्स ने, आप तमाम नाजरीन ने, आप तमाम कैंडिडेट्स ने जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी खासी जो है ग्रिप बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कांस्टेबल के पेपर के एमसीक्यूज में कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि FIA का पोर्शन भी था इसमें, पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन भी था, और इसके अलावा पुलिस के रेलिवेंट भी सवाल थे, करेंसी के हवाले से भी कुछ सवाल थे, कुछ सवाल जो है वो दारुल हुकूमत के हवाले से भी थे। तो इन चीज़ों के रेलिवेंट आपने सवाल ढूंढने हैं, ठीक है। जिस तरह सर सैयद अहमद खान का आया था जिक्र एमसीक्यूज में, तो उसमें उनकी वफात, पैदाइश, उन्होंने क्या, वो आपने डालना है। FIA के बारे में आए थे, FIA के बारे में बहुत सारे सवाल आए थे, उनको आपने करना है। इसी तरह दफात आई थी, उनको आपने करना है। और इसके अलावा जो मोटे मोटे, यानी कि कह सकते हैं कि ये बारीक बिनी से नहीं नजर आते, मोटे मोटे एमसीक्यूज इनको कर लेना चाहिए, इनको आपने अच्छी तरीके से घोल के पी लेना है। और तमाम स्टूडेंट्स ने जो है, तमाम कैंडिडेट्स ने जो है, एक उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वो नोट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो नोट नहीं करना चाहते तो वो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को जो है आप 5 से 5 बार देख लें, ज्यादा बार बिल्कुल भी ना देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और मैं ज्यादातर इसलिए 4 एमसीक्यूज के साथ आपको एमसीक्यूज नहीं करा रहा, इसकी वजह यह है कि आप टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि वीडियो मैं कहता हूँ कि लंबी ज्यादा ना हो, इसी वजह से जो है मैं जल्दी जल्दी एमसीक्यूज करा रहा हूँ। और इसी तरह सब इंस्पेक्टर एसआई की जो एमसीक्यूज हम करेंगे इंशाल्लाह कुरेक्शन के साथ, तो उस पर जो है वो टाइम लग सकता है, लाइक दैट के आधे घंटे का भी आपका हो सकता है कि लेक्चर, क्योंकि वो एक एमसीक्यू उसको करना, उसके अकॉर्डिंग बात करना जो है वो उसको, क्योंकि ये कांस्टेबल का पेपर था तो ये इजी होता है उर्दू को अंडरस्टैंड करना, जो उर्दू लैंग्वेज करके उनको बहुत इजी लगता है। क्योंकि मैं फिर आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन से गिरफ्त में जो है आपने सवालों को अच्छी तरह से करना है। जिस तरह की मैंने पहले भी बताया है कि अगर वो FIA के रेलिवेंट बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उस एक सवाल के जरिए कितने कितने FIA इदारा है तो उसके रेलिवेंट कितने सारे सवाल बन गए थे। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स थे, यानी कि सर सैयद अहमद खान, तो उसके अकॉर्डिंग बन गए थे। इस तरह करेंसी है तो करेंसी भी 3 से 4 ममालिक की जो है वो पूछी गई थी, और इसी तरह से और भी बहुत से रेलिवेंट जो है वो सवाल क्रिएट हुए थे। तो आप लोगों ने इससे अच्छी ग्रिप करनी है। अब क्योंकि मैं चाहता तो आपको डिटेल के साथ भी पढ़ा सकता था, लेकिन टाइम बहुत कम है कांस्टेबल्स वाले बच्चों के पास, उनको मैं इसी तरह से मॉडल पेपर करवा रहा हूं। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसी मॉडल पेपर को जो है वो 5 से 10 मिनट बैठ के जो है सुकून के साथ वीडियोस को अच्छी तरह देखें, और हो सके तो सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी उनको टाइम मिले तो लाजमी वीडियो देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी रहेगी और भूलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। इसी वजह से मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, इसी वजह से इनके मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके अलावा मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, हो सके तो आपने वीडियो को लाजमी शेयर भी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।